यहाँ पर राम के पास जो है कोई क्वांटिटी है पैसों की, मान लेते हैं इसके पास कुल 500 रुपए। तो कोई भी जो क्वांटिटी होती है परसेंटेज में क्या मान लिया जाता है, उसको 100% मान लिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके पास 500 रुपए है, यानी कि आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है 500 रुपए। आपसे किसी ने 500 रुपए ले लिया तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मेरा टोटल पैसा उसने ले लिया, कुल मेरी जमा राशि उसने ले ली, है ना। यानी कि आपके पास जो भी पैसा था वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 100% था। आपने जब पैसा दिया किसी को तो आपने अपना 100% दे दिया। तो यहाँ पर इस 500 रुपए की जो वैल्यू है, अगर हम परसेंटेज में हम बात करते हैं तो प्रतिशत में इसका मान कितना है आपका 100%। यानी यहाँ पर 500 रुपए का मान कितना है आपका 100%। वैल्यू को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, 100% से डिफाइन कर रहे हैं। और जब 500 रुपए 100% है तो यहाँ पर 1% कितने के बराबर होगा भाई, 100% बराबर 500 रुपए, तो 1% बराबर 5 रुपए हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1% कितने के बराबर होगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा 5 रुपए के बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो इधर 100 से डिवाइड कर दो, इधर भी 100 से डिवाइड कर दो, क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो रही है 5 रुपए हो रही है। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं कि इस 500 रुपए को जब आप किसी दूसरे को देते हो तो आप क्या बोलते हो कि आपने अपना टोटल पैसा उसको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू को डिफाइन करता है, टोटल वैल्यू को हम लोग रेशियो में क्या लिखते हैं, रेशियो में लिखते हैं 1। आपने अपना पूरा पैसा यानी कि टोटल को वहां पर इंडिकेट करने का तरीका क्या होता है, रेशियो में 1 से हम इंडिकेट करते हैं। तो आपने अपना कुल पैसा यानी कि पूरा का पूरा रुपया किसी दूसरे को डिनोट कर दिया गया, और पूरे यहाँ पर पूरे रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रेशियो या फिर यूनिट रेशियो बोलते हैं, और उसको 1 से डिफाइन करते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये रेशियो में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जैसे परसेंटेज में सबसे बड़ी वैल्यू 100% मानते हैं। ठीक है, 200% का मतलब हो रहा है कि टोटल वैल्यू का 2। फिलहाल तो यहाँ पर परसेंटेज में 100% को क्या मानेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू मानेंगे, और वैसे ही बाइनरी प्रोसेस में रेशियो को 1 की क्या मानेंगे, ग्रेटर वैल्यू मानेंगे, और मेजर वैल्यू क्या मानेंगे 0 मानेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसी को डिनोट करना चाहूँ DI में, तो DI में हम लोग क्या करते हैं, DI में सर्किल के एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा, पूरा का पूरा कितना डिग्री हो गया आपको 360 डिग्री हो गया। DI में हम क्या बोलेंगे कि ये जो 500 रुपए है ये कितने के बराबर है, 360 के बराबर, 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर ध्यान देना 500 रुपए कितने के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि DI का वैल्यू कितना होता है 360 के इक्वल होता है। जैसे हम लोग चीजों को परसेंटेज में कितने के कंपेयर में रखते हैं, 100 के कंपेयर में रखते हैं। वैसे ही जब आप पाई चार्ट पढ़ोगे DI में, तो पाई चार्ट में क्या बताया जाता है कि टोटल वैल्यू को हम लोग 360 के रेस्पेक्ट में रखते हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो डेसिमल वैल्यू में भी लिख सकते हो, और डेसिमल वैल्यू में 1 को क्या लिखा जाएगा 1.0 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसी 100% वैल्यू को अगर आप आधा कर देते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 50% के इक्वल हो जाएगा, है ना। आधा मान कितने के इक्वल हो जाएगा, 50% के इक्वल हो जाएगा। आपसे बोला मैंने अभी कि आपके पास टोटल पैसा कितना है 500 रुपया है, वो क्या है आपका टोटल वैल्यू यानी कि 100% का मान है। आपने किसी को पूरा पैसा दे दिया तो आप बोलोगे कि आपने अपना 100% दे दिया। लेकिन अगर आपने किसी को उसका आधा पैसा दिया, 500 का आधा दिया, तो आप क्या बोलोगे कि आपने उसको 50% दिया, यानी कि 100% का आधा कितना हो रहा है 50% हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो जाएगी 50% हो जाएगी। रेशियो में मैं बात करूँ तो क्या बोलोगे, आधा बोलोगे, और आधे को कैसे लिखा जाता है 1/2 से लिखा जाता है। अब अगर मैं DI की बात करूं तो DI में ये सर्कल का कितना एरिया कवर करेगा, DI में ये कवर करेगा सर्कल में हाफ सर्कल। भाई आपने आधा पैसा दे दिया, तो मैंने बताया पाई चार्ट में 360 टोटल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, सिर्फ 180 डिग्री हो जाएगी। कितने की इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा।
आप अगर पाई चार्ट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो कितना बोलोगे, आपने अपने पैसे का 180 डिग्री दूसरे को दे दिया, यानी कि जो 250 रुपया हो रहा है वो 250 रुपया 500 रुपए के रिस्पेक्ट में 100% के रिस्पेक्ट में 250 रुपया जो है कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। रेशियो में देखेंगे तो इसको 1/2 बोलेंगे, और इसको अगर हम देखते हैं DI या पाई चार्ट में तो इसको 180 डिग्री के इक्वल बताएंगे। अगर इसी को हम देखें डेसिमल में तो हाफ को आप क्या लिखोगे, 0.5 लिखोगे। तो आप क्या बोलोगे, हाफ को यहाँ पर जो आपका डेसिमल प्रोसेस होता है उसको गुना भी बोल सकते हो, यानी कि इसको 0.5 गुना आप दे रहे हो। 250 का 500 रुपए का कितना दे रहे हो आप, 0.5 गुना दे रहे हो, तो दशमलव उल्टा हो गया, यहाँ से ये हट गया तो कितने के इक्वल हो रहा है, 250 के बराबर हो रहा है, यानी कि 250 रुपया यहाँ पर कितने के इक्वल होगा, दशमलव में 0.5 के इक्वल होगा। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ने जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बैंकिंग के सेक्शन में हम लोग जो एवरेज चैप्टर रहता है, सिंप्लीफिकेशन रहता है, वहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज भी पढ़ते हैं हम लोग, और परसेंटेज की कोशिश करते हैं रिलेट करें DI से, क्योंकि DI यहाँ पर क्या रहता है आपका प्रीलिम्स में लगभग 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। फिलहाल हम लोग परसेंटेज में देखें तो नेक्स्ट परसेंटेज क्या होगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि 1/3 हो रहा है, 1/3 अगर रेशियो में आप पैसा दे रहे हैं, 500 का 1/3 दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप 600 ले लीजिए, 600 कितना हो रहा है भाई, 600 हो रहा है टोटल 100%, इसका आधा 300% होगा। 1/3 की अगर हम बात करें तो 200 रुपया की बात हो रही है। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपके पास 600 रुपया है और 1/3 रुपये किसी को देना है, तो इसका मतलब है कि आपने 200 रुपया किसी को देना है। ठीक है, 1/3 को अगर हम परसेंटेज में कवर करें तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, अब देखिए रेशियो और परसेंटेज का रिलेशन यहीं से दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्ट किस पे आ रहे हैं, परसेंटेज पे आ जा रहे हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो किस में आ जाएंगे, परसेंटेज में आ जाएंगे। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा कि अगर इस क्वांटिटी को हम 100 से डिवाइड कर दें तो हम रेशियो में जा रहे हैं। तो रेशियो से जब भी आपको परसेंटेज में आना होता है, रेशियो को कन्वर्ट किस में करना होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सेम वैसे ही जब परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो आपको क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं 1/3। तो 1/3 को अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज क्या निकल के आएगा आपका, 33 करेक्ट 1/3%। ठीक है, यानी कि 1/3 जो पैसा है आपका रेशियो में वो परसेंटेज में कितने के बराबर होगा, 33 करेक्ट 1/3% के इक्वल होगा। और 1/3 को अगर आप DI में कन्वर्ट करना चाहो तो DI में कितने के इक्वल हो जाएगा, तो भाई 360 का 1/3 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और ये 120 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है, पाई चार्ट में इसको 1/3 बोलेंगे। ठीक है, अगर आपने टोटल पैसों को 360 डिग्री मान रखा है। डेसिमल में अगर हम बात करें तो 1/3 को आप 0.333 एंड सो ऑन, ये आपका रिकरिंग डिजिट हो जाएगा। तो आप इसको 0.33 बार लिख सकते हो या 0.3 बार लिख सकते हो। ठीक है, डेसिमल में करेंगे। फिर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप डेसिमल का यूज ना करके परसेंटेज का यूज कर सकते हो या रेशियो का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें एक ही है। अब 500 का आप 600 रुपए का आप 50% निकालोगे, वो भी सेम क्वांटिटी रहेगी किसके, अगर आप 500 का 1/2 निकालते हो, या आप 500 का 180 डिग्री निकालते हो, या फिर आप 500 का 0.5 गुना निकालते हो। ये सारी चीजें एक दूसरे को रिलेट कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज में हम लोग रेशियो पढ़ने के बाद से तुरंत क्या करते हैं, रेशियो का यूज करने लगते हैं। ये नहीं देखते कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको ऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी होता है और उनको समझना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पहली चीज तो हम लोग इसका यूज देख लेंगे, कहाँ पर हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो 2 4 10 रेशियो और लिख लेते हैं अच्छे से। और ये DI आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट के साथ उसको रिलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में अगर मैं 1/4 की बात करूं, मैंने बताया ना आपके पास 600 रुपए है और अगर आपसे कोई 1/4 मांग रहा है उसका, तो परसेंटेज में आप क्या करेंगे उसको कि 25% मांग रहा है। भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पर 25% निकलेगा। अब डायरेक्ट से हाथ पर जल्दी जल्दी से हम लोग रेशियो को जो है 1/5 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 20% में। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज में और रेशियो में, दोनों क्वांटिटी साथ में ले चल रहे हैं, 1/6 को आप क्या लिखेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। और इसको आप क्या लिखोगे, 16 करेक्ट
2/3%। ठीक है, 1/, अगर 7 की बात करें यहाँ पर तो 100 से यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करके कितना निकलेगा आपका यहाँ पर 30 निकलेगा। 30 टाइम 9/7%, ये हो जाएगा आपका 14 कैरेट, 2/7%। ठीक है, अगर 1/8 की बात करें तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25/2। 25/2 को आप क्या लिखोगे, 12/1/2% लिखोगे। ठीक है, 1/9 आ जाएगा, 1/9 को आप क्या लिखोगे, 11/1/9% लिखोगे। 1/10 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसको आप कितना लिखोगे, 10% लिखोगे। और आगे की रेशियो भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं इसके यूज की। इसका मोस्टली हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, सबसे जरूरी तो यही होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट को आप कहां पर यूज कर सकते हो, कहां पर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद ही हम लोग थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो हम लोग इसी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पर देखिए, जब भी हम किसी क्वांटिटी को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो रेशियो में इसकी जो फिक्स क्वांटिटी होती है, रेशियो में दो टर्म होते हैं आपके, एक डिनोमिनेटर होता है और आपका एक न्यूमरेटर होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर 1/6 लिखा है या 1/7 लिखा है, तो दो कंपोनेंट आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं, एक ऊपर का कंपोनेंट और एक नीचे का कंपोनेंट, है ना। इसको अगर आप न्यूमरेटर बोल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको रेशियो में टोटल रेशियो जितना भी रेशियो है, परसेंटेज को जब भी आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, और दोनों कंपोनेंट का अपना अलग अलग क्या होता है, डेफिनेशन होता है। फिलहाल मैंने बताया यहाँ पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देख लेते हैं, फिर मैं कंपैरिजन बता देता हूँ रेशियो का क्या होता है। ठीक है, जब भी आप दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे होते हो, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, ठीक है, दो क्वांटिटी को जब आप कंपेयर कर रहे होते हो और उनका प्रोडक्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, या उनमें कुछ ऐसा रिलेशन होता है कि क्वांटिटी 1 जो रहती है वो क्वांटिटी 2 से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी जब घट रही होती है, या फिर एक क्वांटिटी घटाने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही होती है, लेकिन दोनों में बेसिकली रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट रेशियो का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और बहुत आसानी से हो जाता है, एकदम देखते ही हो जाता है, विदिन 5 सेकंड, विदिन 2 सेकंड। ठीक है, फिलहाल तो मैं क्वेश्चन की वैरायटी देख लेता हूं, तो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बताया कि जहां पर भी दो क्वांटिटी में ऐसा रिलेशन आपको मिल रहा हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, वहां पर इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैंक हो या एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। आप ये रेशियो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस टाइप की क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं दो पर्सन है ए और बी है और दोनों पर्सन की जो वेजेस हो या एजेस हो, हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ए का कंपेयर कर रहा हूं बी से और ए क्या है, बी से ज्यादा है, तो इसका मतलब बी क्या होगा, ए से कम होगा। बी क्या होगा, ए से कम होगा। ये चीज क्लियर है ना। आप दो क्वांटिटी का यूज कर रहे हो और दोनों क्वांटिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हो, और उसमें एक क्वांटिटी अगर ग्रेटर है तो दूसरी क्वांटिटी डेफिनेटली क्या होगी, लेजर होगी, दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो मैंने बताया कि यहाँ पर रिलेशन कैसा बन रहा है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बना लेते हैं। इफ सैलरी ऑफ ए इज 20% greater than salary of B। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि जो A की सैलरी है वो ग्रेटर है किसकी सैलरी से, B की सैलरी से। मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपका जो रेशियो है, मैंने बताया ना, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, घट रही होगी, दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर A और B में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। A अगर ज्यादा है तो B क्या होगा,
कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना देखना है, बी क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर ए जो है वो ज्यादा तो है, लेकिन कितने परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है, और 20% का रेशियो क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, और बी क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ 1/5 के नीचे वाला रेशियो देखना है, और 1/5 के नीचे वाला रेशियो क्या था, 1/6 था, और 1/6 की परसेंटेज क्या थी, 16 करेक्ट 2/3% थी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 से 2/3%। अब देखते ही कर पाओगे, आपने देखा है 20% का इंक्रीमेंट है, तो आपको क्लियर होगा कि बी क्या होगा, कम होगा। आपने 20% का रेशियो देखा 1/5, इसके नीचे वाला रेशियो इसका आंसर होगा, 16 करेक्ट 2/3% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर जैसे क्वेश्चन आपका रहता है दैट if salary of A is 25%, it's 25% larger than salary of B। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके बैंक के प्रीलिम्स के लिए भी, और एसएससी का प्रीलिम्स या रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मैंने वही क्वांटिटी रखी ए और बी, और दोनों का कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर रिलेशन कैसे बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा। मतलब एक अगर ज्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा, उसके कंपेयर में कम होगा। यहाँ पर इस बार क्या कह रहे हैं कि जो ए की सैलरी है वो कम है, कितने परसेंट, 25% कम है, तो यहाँ पर बी की सैलरी क्या होगी, ए के कंपेयर में ज्यादा होगी, है ना। पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना कौन कम है और कौन ज्यादा है। अब यहाँ पर जो कम है वो 25% कम है, और 25% का रेशियो क्या होता है, 1/4 होता है। 25% का रेशियो क्या होता है, 1/4 होता है। तो बी की सैलरी क्या होगी, 1/4 के रेशियो से ज्यादा वाला रेशियो, और 1/4 के ऊपर वाला रेशियो मैंने क्या लिखवाया था, 1/3 लिखवाया था, और 1/3 का आंसर क्या था परसेंटेज में, 33 करेक्ट 1/3%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 33 से 1/3% हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पर आप कवर कर सकते हो, मैंने बताया नहीं, यहाँ पर ढेर टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ, जहां पर दो क्वांटिटी का आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले में अगर मैं बात करूं एक्सपेंस की, ठीक है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर 5 रुपए पर केजी क्या है, प्राइस है, और आप 4 किलो यूज करते हो, तो ऐसे में बताइए आपका खर्च कितना हो जाएगा। सिंपल सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 रुपए कीमत है और 4 किलोग्राम आप उस वस्तु को इस्तेमाल करते हो, तो 5/4 यानी कि आप खर्च कितना कर रहे हो, 20 रुपए खर्च कर रहे हो। 5 रुपए की कीमत वाली चीज है, आप 4 किलो यूज कर रहे हो तो 20 रुपए खर्च कर रहे हो। अब अगर मान लेते हैं 20 रुपए आपको खर्च रखना है, इस खर्च को क्या रखना है, समान रखना है, इस एक्सपेंस को क्या रखना है, आपको सेम रखना है, या इसको कांस्टेंट रखना है, या इसको अपने रिटर्न रखना है। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए अगर मैं कीमत बढ़ा देता हूं, अगर मैं कीमत बढ़ा देता हूं और कीमत कर देता हूं मैं यहां पर इसके 10 रुपए, अब बताइए जो आपका कंजप्शन है, जो आप पहले 4 किलो यूज कर रहे थे, अब 20 रुपए में कितना यूज कर पाओगे, सिर्फ 2 केजी, क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक्सपेंस को क्या रखना है, समान रखना है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर प्राइस बढ़ाते हो और आप एक्सपेंस को समान रखना चाहते हो, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को घटाना पड़ेगा, कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर आप प्राइस में क्या करते हो, कमी करते हो, तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा आपको, कंजप्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी रिलेशन कैसा बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है। कॉन्सेप्ट कौन सा हम लोग अप्लाई करेंगे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि वैरायटी आपको दिखा दूं यहाँ पर इस छोटे से ही कॉन्सेप्ट से, बाकी तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यही से हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इफ प्राइस ऑफ शुगर is increased by 33 correct 1/3%,
man will decrease its consumption. A man will decrease his consumption to retain his expense. अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 33 से 1/3% की वृद्धि हुई है। तो कह रहा है कि एक इंसान अपनी खपत में, कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसका एक्सपेंस क्या रहे, एक्सपेंस उसका रिटेन है, उसका एक्सपेंस समान रहे। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने बताया प्राइस और कंजम्पशन क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर आपका यहाँ पर एक्सपेंस समान है तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, प्राइस को इंक्रीज किया जा रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन यहाँ पर डिक्रीज होगा। और प्राइस में जो इंक्रीमेंट है वो कितने परसेंट का है, 33 से ही 1/3% का है। और अगर हम रेशियो में देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, नीचे वाला। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, नीचे वाला। और 1/3 से नीचे वाला रेशियो क्या है आपका, 1/4 का रेशियो है जो कि 25% को इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन बनते हैं जिनमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें पेन भी नहीं चलाना है आपने, ठीक है। चलिए मैं दूसरी बात करता हूँ, यहाँ पर 2-3 टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बताया कहीं पर भी अगर इस टाइप का फार्मूला आप अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं एरिया की, ठीक है। एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन 1 इंटू डायमेंशन 2। ये तो फार्मूला होता है एरिया का। भाई दोनों डायमेंशन का हम लोग क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। दोनों डायमेंशन यहाँ पर क्या हो सकती है, लेंथ और ब्रेथ भी हो सकती है, दोनों रेडियस भी हो सकते हैं, दोनों साइड भी हो सकता है, साइड और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, अगर आप एरिया को क्या करना चाहते हैं, रिटेन रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, सेम रखना चाहते हैं, और किसी एक डायमेंशन में अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे, आप चाहते हैं एरिया सेम रहे, तो दूसरे डायमेंशन में क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो दोनों डायमेंशन रहते हैं, दोनों डायमेंशन एक दूसरे के क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। आप एक डायमेंशन को बढ़ाओगे तो दूसरा डायमेंशन डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इफ वी इंक्रीज the height of a triangle by 20%, how many percent base will be decreased to retain the area, ठीक है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की हाइट में, ऊंचाई में 20% का इंक्रीमेंट किया गया है, तो उसके बेस में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। मैंने बताया ढेर टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं इसका, 10 से 15 टाइप की वैरायटी मिलेगी आप जहां पर डायरेक्ट रेशियो से क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो, आप देख के आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो ट्रायंगल का हाइट है यानी कि डायमेंशन 1 है, इस डायमेंशन 1 में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि डायमेंशन 1 को बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर डायमेंशन 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एरिया को आप कांस्टेंट रख रहे हो। पॉसिबल कब होगा, जब एक डायमेंशन में आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो दूसरा डायमेंशन आपको डेफिनेटली घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 20% का इंक्रीमेंट है। रेशियो में देखेंगे तो कितने के इक्वल हो रहा है, 1/5 के इक्वल हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 के नीचे वाला रेशियो। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, नीचे वाला रेशियो, और 1/5 के नीचे वाला रेशियो मैंने क्या लिखा है, 1/6, और जिसका परसेंटेज में आंसर क्या है 16 करेक्ट 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका
16 से 2/3%। अब यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन में और वैरायटी आपको क्या मिलेगी। देखिए अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन मिलता है हाइट टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, वर्क एंड टाइम में भी बन जाता है। वर्क एंड टाइम में देखिए किस टाइम में क्वेश्चन बनता है आपका, जब आप फार्मूला पढ़ेंगे रिक्वायर्ड टाइम का, है ना, कि कितना समय लगेगा। तो रिक्वायर्ड टाइम का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, यही तो रहता है भाई फार्मूला। अब अगर यहाँ पर आप टोटल वर्क डन को निकालते हैं, टोटल वर्क डन को निकालते हैं, तो टोटल वर्क डन का फार्मूला क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला नहीं कहीं पर, ठीक है, किसी भी YouTube चैनल पे मैंने नहीं देखा है इस टाइप का कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ नया देने का प्रयास करूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल वर्क डन का फार्मूला होता है वो, उसका फार्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर आप टोटल वर्क डन को कांस्टेंट कर देते हो तो यहाँ पर सेम वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर आप रिक्वायर्ड टाइम को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और अगर आप रिक्वायर्ड टाइम को घटाते हो तो एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस बन जाता है। एक क्वेश्चन इससे भी देख लेते हैं। ये रिलेशन किसमें बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है रिक्वायर्ड टाइम और एफिशिएंसी में, ठीक है। Ram can finish a work Ram can finish a work क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, तो टफ कैलकुलेशन पड़ जाएगी, अपने पास इतना टाइम है, ठीक है। required time, the required time to finish a part of or a piece of work, the required time to finish a piece of work by Ram is 33 upon 1 upon 33 correct 1/3%. Work by Ram is 33 correct 1/3% increased when he decreased its efficiency. Find the percentage of decrement of efficiency of Ram. देखिए मैंने बताया ये कंटेंट आपको YouTube के किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैंने विजिट किया है कई चैनल्स पे, लेकिन मुझे इस टाइप का कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं मिला है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक सिंगल अप्रोच से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊं, और ऐसे ही मेरे सारे चैप्टर्स में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब भी राम किसी वर्क को फिनिश करता है तो उसको पहले कोई भी टाइम लग रहा हो, लेकिन अभी उसको कितना टाइम लग रहा है, जितना भी टाइम उसको पहले लग रहा था अभी उसको ना 33 करेक्ट 1/3% टाइम पहले के कंपेयर में ज्यादा लग रहा है। यानी कि रिक्वायर्ड टाइम में क्या हुआ है, रिक्वायर्ड टाइम जो है उसका अभी बढ़ गया है। और कितना बढ़ गया है, 33 सही 1/3% रेशियो में हम देखेंगे कितना आएगा, ये 1/3 आएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम अगर बढ़ रहा है तो इफिशियंसी का मतलब राम ने क्या कर दी है, इफिशियंसी में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम कब बढ़ेगा, काम करने में समय ज्यादा कब लगेगा, जब क्षमता आपकी कम पड़ जाएगी। यानी कि इफिशियंसी में क्या आई है, इफिशियंसी में आई है कमी,
और दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो कमी के लिए हम यहाँ पर मैंने बताया ना कौन सा रेशियो देखेंगे, इसके जस्ट नीचे वाला रेशियो। और 1/3 के नीचे का रेशियो क्या होता है, 1/4 होता है। और 1/4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25% आंसर हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को जिसको पढ़ने में आपको काफी टाइम लग रहा था, शायद देखने में काफी टफ भी लग रहा था, आप इसको विद इन सेकंड कर पा रहे हैं, सिर्फ देखते ही सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, एक और इसमें अप्रोच देख लेते हैं क्वेश्चन का। वैसे तो मैं आपको बता दिया हूं कि कहीं पर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है जहां पर दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जा रहा है और दोनों क्वांटिटीज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो आप उस क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, इंप्लीमेंट ले सकते हैं उसमें। ठीक है, आप देखेंगे इस टाइप के ढेर सारे फार्मूले मिल जाएंगे आपको। डिस्टेंस का फार्मूला मिल जाएगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब अगर आप डिस्टेंस को सेम रखना चाहते हैं, सिमिलर रखना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम पड़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी हम उसी अप्रोच का यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में अप्रोच यूज किया है, उसी चीज को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं आज हमारे पास उतना वक्त नहीं था जितने में चैप्टर थोड़ा सा और किसी दिशा में ले जाया जा सके। हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।